वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 22 अक्टूबर 2022 और 22 अक्टूबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आज 22 अक्टूबर को धनतेरस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपको पता है अभी कल आज और कल 2 दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रंट रैंक का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। हाल ही में मोदी जी ने किस राज्य में दिशा एयरबेस की आधारशिला रखी? तो ये रखी है गुजरात। हाल ही में एशिया कप 2023 के मेजबान संघ के रूप में कौन सा देश मेजबानी करेगा? तो ये करेगा कतर देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में कुल शेष राशि 1.75 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुकी है। इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 15 अगस्त 2014 को। हाल ही में कटी बिहू असम का एक शुभ त्यौहार है। ये कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 18 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय त्यौहार सारंग का कोरिया गणराज्य में इसका आयोजन कौन सा संस्करण इसका आयोजन किया गया? तो इसका किया गया था 8वां संस्करण। हाल ही में ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में भारत दुनिया में कौन सा स्थान पर है? तो ये है 118वां स्थान। हाल ही में इंडियन नेवल एकेडमी इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस राज्य में करेगी? तो ये करेगी केरल राज्य में। ये था कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल गई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और यहाँ पे क्वेश्चनों को आपको रिवाइज भी किया गया है। तो सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना। और एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखो पूरी बातें आपको। 20 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन जनवरी फरवरी 2023 में किया जाएगा। यानी कि ये ध्यान रखना है तो ये 2022 का, लेकिन ये अभी घोषणा हो चुकी है, लेकिन इसका आयोजन है जो जनवरी फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये तो है 5वां। और जो चौथा हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था। और अभी जो 2022-23 में वो होगा तो ये मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किस राज्य से किया है? बहुत ही आपको पता है अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी है बहुत दिनों से आपको पता है गुजरात के दौरे पर हैं। और गुजरात में आपको पता है बहुत से उन्होंने नई जो है परियोजनाएं उद्घाटन किया है, कई आधारशिलाएं रखी है, कई जो मिशन है, कोई योजना स्टार्ट की है। तो ये उन्होंने क्या है, मोदी जी ने मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है गुजरात में। ये ध्यान रखना, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। अभी आपको पता है गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, इसी वजह से गुजरात में सबसे ज़्यादा यहाँ पे शुभारंभ किए जा रहे हैं। 20 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने गुजरात के केवड़िया में मिशन लाइफ का शुभारंभ करेंगे, यानी कि कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी मौजूद रहेंगे। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के ये महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर इन दोनों ने क्या है मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। गुजरात चुनाव के पहले प्रदेश का दिन आज इसलिए खास रहने वाला है क्योंकि प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है गुजरात में है और सबसे ज़्यादा वो गुजरात में जो है नवीनता के अवसर पर वो उद्घाटन कर रहे हैं। एक ये लाइन आपके लिए मोस्ट है, इसको अभी आप नोट कर लेना। मोदी जी ने गांधीनगर में मिशन डेप स्पेस
का उद्घाटन और 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का भी शिलान्यास किया है। ये भी आपके लिए ध्यान रखना। इसके साथ साथ मैंने ये लाइन डाल दी है, ये भी उन्होंने गुजरात में क्या है, मोदी जी ने गुजरात में गांधीनगर में मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन और 52 विंग वायुसेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास किया है। तो इतनी बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ सत्य नडेला को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है? स्टार लगाना इस क्वेश्चन को, आगे सीईटी के एग्जाम में जरूर छपेगा। तो किस कंपनी के सीईओ हैं सत्य नडेला, उनको हाल ही में पद्म भूषण से अलंकृत किया गया? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय महावाणिज्यिक दूत टीवी नागेंद्र प्रसाद ने इनको यह सम्मान है जो प्रदान किया है। पूछा जा सकता है भी किन्होंने इनको ये सम्मान दिया? तो ये भारतीय महावाणिज्यिक दूत है टीवी नागेंद्र प्रसाद ने इनको ये सम्मान दिया। किसको? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को। 4 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? तो किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू हुआ है? ये हुआ है पंजाब राज्य में। किस राज्य में? पंजाब में शुरू हुआ है। देखो, जिले के लहरागागा हलके के गांव बुटाल कला में स्थापित कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी उत्पादन प्लांट औपचारिक तौर पर शुरू हो गया है। 3 यूनिट वाले इस प्लांट की पहली यूनिट का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवत मान ने किया है। तो इसका उद्घाटन है जो हमारे जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने इसका उद्घाटन किया है। और ये ध्यान रखना आपके लिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है भी, एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है जो है पंजाब में शुरू हो चुका है। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना शुरू की है? तो ये की है नरेंद्र मोदी ने। अब कल परसों मैंने आपको बताया कि दिल्ली में क्या है, उन्होंने क्या है पीएम किसान सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, और उसी के प्लस में क्या है साथ साथ में उन्होंने भारतीय जन उर्वरक योजना भी शुरू की है। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया, ये मैंने आपको बता दिया। इस मौके पर किसानों का फायदा पहुंचाने वाली कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिसमें पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक देश एक उर्वरक इसमें शामिल है। तो ये जितने भी आपको बताया है किसानों से संबंधित उन्होंने क्या है कि नई परियोजना है जो शुरू की है। 6 नंबर देखो, हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम किस संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे? हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम किस संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक होंगे? ये होंगे, ध्यान रखना, इसरो के। किस संगठन के होंगे? इसरो के। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम होंगे। इसरो ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। शंकर सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित UR राव सैटेलाइट सेंटर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बेंगलोर में एक सैटेलाइट सेंटर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक है और इनको अब क्या है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। 7 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस IRS अधिकारी ने अपनी पुस्तक ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी का विमोचन किया है? ये है, ध्यान रखना, साहिल सेठ। कौन है? साहिल सेठ। अब देखो पूरी बातें। भारतीय राजस्व सेवा IRS के संयुक्त आयुक्त GST कस्टम और नारकोटिक्स और युवा प्रभावकार साहिल सेठ ने ए कन्फ्यूजन माइंड स्टोरी शीर्षक से अपनी पुस्तक लॉन्च की है और इस पुस्तक का उन्होंने भी विमोचन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया की उपस्थिति में ये फर्स्ट लुक का अनावरण किया गया है। तो इतनी बात अब इस पुस्तक का आप ध्यान रखना अच्छी तरह से। 8 नंबर देखो, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है 21 अक्टूबर को। कब बनाया गया है? 21 अक्टूबर को बनाया गया है। भारत में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करने और सम्मान देने के लिए बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939। केंद्रीय रिजर्व पुलिस के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? डॉक्टर सुजोय लाल
थाउसेन। ये सीआरपीएफ के ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस के महानिदेशक हैं सुजोयलाल थाउसेन, और इसका गठन कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? ये किया है फ़ोनपे ने। किसने किया है? फ़ोनपे कंपनी है, उसने क्या है भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। देखो, फ़ोनपे एक घरेलू फिनटेक प्लेटफॉर्म ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की, जो डेल टेक्नोलॉजीज और एनटीटी से प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठा रहा है। ग्रीन डाटा सेंटर फ़ोनपे के लिए डेटा प्रबंधन में नए अवसर खोलने के लिए तैयार है। तो ये बस इतना ही ध्यान रखना है भी, भारत में पहला अपना ग्रीन डाटा सेंटर कौन लॉन्च करेगा? फ़ोनपे। अब वर्तमान में फ़ोनपे के सीईओ कौन है? समीर निगम, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में ये फ़ोनपे का मुख्यालय है। 10 नंबर देखो, हाल ही में कौन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। पूर्व नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला को भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी खरोला सितंबर 2021 में नागरिक उड्डयन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। तो ये पहले सितंबर 2021 में नागर उड्डयन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। अब इनको क्या है भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। 11 नंबर देखो, हाल ही में किस कंपनी ने नई धन वर्षा योजना शुरू की है? ये की है, ध्यान रखना, LIC ने। किस कंपनी ने की है? LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बीमा है, उसने क्या है नई धन वर्षा योजना शुरू की है। देखो, जीवन बीमा कंपनी LIC ने हाल ही में एक नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जिसे LIC धन वर्षा योजना नाम दिया गया है। इसके तहत ग्राहकों को 2 पॉलिसी टर्म चुनने के लिए ऑफर किया जाता है। तो ये अभी आपको पता है दीपावली के उपलक्ष्य पर क्या है बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। कुछ किसी का ऑफर आ रहा है, किसी कोई अलग अलग कंपनी है, अलग अलग ऑफर है, जो कोई भी योजना अलग अलग अपने लिए निकाल रही है। तो ये LIC ने क्या है धन वर्षा योजना नाम किए गए योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 20 अक्टूबर को। ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय एकता दिवस 2022 20 अक्टूबर को बनाया गया है। हर साल 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को लोग साल 1962 में हुए चीन और भारत के बीच युद्ध के इतिहास में मनाते हैं। भारत और चीन के बीच साल 1962 में युद्ध हुआ। उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये ध्यान रखना, उसी के उपलक्ष्य में क्या है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और जो 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ उसमें भारत की हार हुई थी। ये भी चीन इसकी जीत हुई, और ये उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, श्रीलंकाई लेखक हैं सेहान करुणातिलका ने 2022 का बुकर पुरस्कार जीता। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब देते हैं। उन सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में PM मोदी द्वारा PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अब देखो यस्ट डोज हमारी, स्माइल का पूरा नाम क्या है? ध्यान रखना, स्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। ये है इसका फुल फॉर्म। शिक्षा वाणी कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 11 मई 2020 को। स्माइल 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2 नवंबर 2020 को। और शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण कहाँ पर किया जाता है? DD राजस्थान पर किया जाता है। और ये अभी जो शैक्षिक प्रदेश है रीट लेवल 1 और 2 में जोड़े गए हैं, वो इसमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। और अभी ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ चुके हैं इस तरह के। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अब मैंने योजना से संबंधित ये 4 क्वेश्चन उठाए हैं। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 में पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाएगी? बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? और गार्गी पुरस्कार के तहत कुल कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ये चारों क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। आज थोड़ी सी क्लास आपके लिए
1-2 मिनट ज़्यादा लगे हैं क्योंकि कल आपको पता है संडे है और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी लाइक करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।